वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको। संजगानी जलसे के बाद गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने पीटीआई जलसे के बाद दर्ज मुकदमात और गिरफ्तारियों के मामले पर पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने एफआईआर पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिलचस्प रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस एफआईआर का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। इदारों का अपना अपना वक़ार है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। जिसने भी ये एफआईआर लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाते हुए कहा कि शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब उनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसख्ता हंस पड़े और कमरा अदालत में भी कहके लग गए। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने मजीद बताया कि शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। कस्टडी दी जाती है लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। इस मुकदमे में मुज़हगा खैज किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया गया है। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीक़ाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो हमारा ऑर्डर लेट हो गया, देख लेते हैं। मुख्तसर ऑर्डर अभी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। बादियाज़ अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। कारसाज हादसा में मनशियात के मुकदमे में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मनशियात इस्तेमाल केस का फैसला सुना दिया गया। सिटी कोर्ट कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मनशियात केस की समाअत हुई। अदालत ने मरकजी मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमा की मेरिट पर जमानत नहीं बनती। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बुध के रोज फरीकीन की दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुल्जिमा के वकील ने हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी के मुताबिक इस रकम से देही इलाकों की तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी जो सैलाब की वजह से तबाह हो चुकी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि इससे मौशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा और मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे। एजीबी ने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे के तहत सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात पर तहकीक की जाएगी और सियाहत के लिए सड़कों की देखभाल में मदद फ़राहम की जाएगी, जिससे इलाके की सड़कों के नेटवर्क की पायदारी में बेहतरी आएगी। एक जानिब मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से अवाम परेशान है तो दूसरी जानिब कंपनी मालकान की जानिब से जबरी तौर पर मुलाजमीन को निकालने का सिलसिला बरकरार है। मलीर में निजी कंपनी ने दर्जन से जायद मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से कंपनी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात मोहसिन अंसारी की इस रिपोर्ट में। मुल्क में एक तरफ महंगाई का तूफान अपने जोबन पर है तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। जिला मलीर में निजी कंपनी ने जबरी तौर पर अपने दर्जन से जायद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया, जिसके बाद बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से कंपनी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुलाजमीन ने NTA न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हम सब गरीब लोग हैं, हमें इस तरह निकाल दिया गया जैसे हम भेड़ बकरी हैं। हम यहाँ के मकामी हैं, पहला हक हमारा है। इन्होंने मुतालबा रखा है कि जो बरतरफ मुलाजमीन है इनको बहाल किया जाए। पहला मुतालबा तो इनका ये है। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है इस इलाके में। डेली जो है यहाँ पे जो है वो मंशियात जराइम की रेशो जो है बढ़ती जा रही है। रोजगार नहीं होएगा, उस बदतमीजी जो है ना, कोई चोरी करेगा, कोई क्या करेगा। हम लोग रोजगार की वजह से आए, पहले हम लोगों को रोजगार दे, जो काम से निकालें। 15-15, 20-20 साल काम किया उन लोगों ने,
उनको अकदार ही नहीं लिया, ऐसे ही भगाया। 6 साल तक मैंने यहाँ काम किया, सही है, केमिकलों में। उसमें मेरा मैदा भी ख़राब हो गया, कमर का भी मैं मरीज़ हो गया, फिर भी मुझे निकाला गया यहाँ से, कंपनी से। 1 महीना 2 महीना साल की बात नहीं है, 16 साल हमने दिया। हमने उस टाइम पे हम आए थे, हम लोगों का मूछ नहीं था। अभी सफ़ेद दाढ़ी है हमारा, अभी हम कहाँ जाएंगे? बोलते नहीं भाई जाओ, अभी हो गया, तुम लोग सारे ये इलाके वाले कीड़े मकोड़े हो। मेरे साथ जितने जो वर्कर हैं उन लोगों को बहाल किया जाए, गरीबी से हमको अपना रोज़गार करने दे। एक तरफ मुल्क मुआशी बहरान का शिकार दिखाई देता है और दूसरे जानिब जबरी तौर पर बरतरफ किए गए मुलाजमीन का सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि अगर हमें निकाला जा रहा है तो हमें नोटिस जारी किया जाए ताकि हम अपने लिए दूसरा रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। अगर इस तरह जबरी तौर पर हमें मुलाजमतों से बरतरफ किया जाएगा तो इन हालात में घर किस तरह चलाएंगे? कैमरामैन जावेद अली के साथ मोहसिन अंसारी, NTA न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्दमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया था। हमला 10 सितंबर को हुआ था। वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात करने की ज़रूरत ना पड़ती। बॉर्डर दहशत गर्दी वफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतज़ाम उन अनासर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला। गवर्नर और वजीर आजम टेलीफोन कॉल पर ड्रामेबाजियां बंद करें। रहनुमा PTI ने कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार बराह रास्त जाली वफाकी हुकूमत है। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि गवर्नर ना 3 में है और ना ही 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नर अपने मनसब के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अपने करतूतों की वजह से ये गवर्नर ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार बराह रास्त जाली वफाकी हुकूमत है। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि गवर्नर ना 3 में है और ना 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नर अपने मनसब के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक का अपने एक बयान में कहना था कि कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फायदा पहुंचाना नहीं, अपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी न आए। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि कानून का इतलाक बिला तफरीक होगा। हुकूमत की नियत साफ और वाज़ेह है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए। बैरिस्टर अकील मलिक ने ये भी कहा कि हमने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। PTI के दौर में रोज ही ऑर्डिनेंस आते थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसी शहर में पढ़ता रहा। 8 फरवरी को आवाम ने उनके चैम्बर्स बंद कर दिए। सानिया पार्लियामेंट पर नज़रसानी करने चाहिए। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोक्स हैं, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं है। IPP's मुआहदे नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। इस मुआहदे के तहत आप बिजली बनाएं या ना बनाएं आपको पेमेंट हो जाती है। मैं वजीर तवानाई था तो रेट अथॉरिटी सेनेट पर ले आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसा आम में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बुलंदो बांग दावों पर मबनी तकरीर के आफ्टर शॉक से बाहर नहीं निकल सकी, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत को ललकारते हुए 2 हफ्ते के अंदर बानी PTI को अडियाला जेल से रिहा करवाने का कहा था। ख्वाजा आसिफ ने 15 दिन में रिहा कराने का चैलेंज कबूल करते हुए काउंट डाउन शुरू कर दिया था। इस तकरीर में अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ी पर तनकीद करने की वजह से मीडिया की जानिब से भी शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा। बानी PTI ने भी गंडापुर के इस तर्ज अमल पर नाराज़गी का इजहार जाहिर किया।
कराची में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। नॉर्थ कराची से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिए। देखिए, हमारे ये रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन नॉर्थ कराची के इलाके में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वैसे भी जो है वो डकैती और रहजनी की वारदातों में बेपनाह इजाफा देखने में आया था। उसके बाद पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की है नॉर्थ कराची में। अच्छा, वहां पर हुआ ये है कि अमीर ट्रेडर्स है बारादरी नॉर्थ कराची में। इसकी वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है ना ये 3 मुल्जिमान घुसे हैं इसमें अमीर ट्रेडर्स में और वहां लूटमार कर रहे थे। इसी वक्त जो है वो रेंजर्स के दस्ते वहां पर आए हैं। जब इत्तला मिली है कि डकैती हो रही है इस दुकान में, इस शॉप में, उन्होंने जो है ना उन्हें हैंड्सअप किया, गिरफ्तार किया। 3 मुल्जिमान, 3 डाकू, जुनैद, खुर्रम और अहमद, इनसे 3 जो है वो टीटी पिस्तौल मिले हैं। इसके अलावा नकद रकम मिली है और 5 मोबाइल फोन मिले हैं, 3 मोटरसाइकिलें मिली हैं। तो ये गैंग जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके में मुसल्लह डकैती की वारदातों में मसरूफ था। रेंजर्स हुकाम ने इनसे तफ्तीश की है और तफ्तीश के बाद इन तीनों क्रिमिनल्स को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है मजीद तफ्तीश की गर्ज से। जी, कराची में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। नॉर्थ कराची से डकैती और स्ट्रीट क्राइम के मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज शाह। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली के हल्का एन 171 रहीम यार खान में ज़मनी इंतखाब का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है। एन 171 रहीम यार खान में ज़मनी इंतखाब के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट्स हासिल किए। जमेरात को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। हल्का एन 171 से पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्के थी, जबकि इस हल्के में 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में थे। हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2700 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। वाज़ेह रहे कि ये नशिस्त PTI के MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी और इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 5,26,993 है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KMC और DMC के नाम पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म। जहां पार्किंग माफिया वहां ट्रैफिक पुलिस भी खामोश तमाशाई। जहां माफिया नहीं वहां ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर भी इन एक्शन नजर आने लगा। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फुजैल जतोई की ये रिपोर्ट। कराची के मसाइल के अंबार में मसला गाड़ियों और मोटरसाइकिल की पार्किंग का। कौन सी पुलिस, कैसा कानून। पार्किंग माफिया ने यह साबित कर दिया कि ट्रैफिक पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ट्रैफिक पुलिस के एक्शन और मीडिया पर मुतअद्दिद बार खबर नशर होने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धड़ल्ले से गैर कानूनी पार्किंग जारी है। जहाँ पार्किंग माफिया है वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी खामोश, और जहाँ माफिया नहीं वहीं ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर भी इन एक्शन नजर आता है। ऐसा लगता है कि भारी कमीशन पर माफिया और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से शहरियों को लूटा जाता है। पैसे देकर पार्किंग करो, पर्ची भी इंतजामिया की मिले, लेकिन इधर गाड़ी खड़ी की, आए तो पता चला गाड़ी उठ गई। शहरी कहते हैं दफ्तर जाना हो या शॉपिंग पर, पार्किंग एक इम्तिहान है। मसरूफ शाहराह पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 लेन में गैर कानूनी पार्किंग की जाती है। मोटरसाइकिल सवार है तो सिर्फ 30 रुपए, गाड़ी है तो माफिया को 50 से 100 रुपए देकर सड़क की किसी भी साइड आराम से गाड़ी पार्क करें। शहरी गैर कानूनी माफिया की मुट्ठी गर्म करने पर मजबूर तो हैं, मगर परेशान भी हैं कि उनके लिए मोटरसाइकिल और गाड़ी पार्क करने के लिए इंतजामिया कोई माकूल जगह फराहम नहीं कर रही जहां शहरी आराम से अपनी सवारी पार कर सके। कैमरा टीम के साथ फुजैल जतोई, NTN न्यूज़, कराची।
कराची में चुप ताज़िए का पहला मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। जुलूस एम ए जना रोड, कैपरी, सदर दवाखाना से होता हुआ नूर बाग मुसाफिर खाना, मूसा लैन पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस की रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। चुप ताज़िए का दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से बरामद होकर शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन रोड पर ख़त्म होगा। दूसरी जानिब लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िए के जुलूस आज बरामद होंगे। इधर कराची में चुप ताज़िए के जुलूस के ट्रैफिक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 13 सितंबर को चुप ताज़िए के जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। चुप ताज़िए के जुलूस के लिए निश्तर पार्क, शाह खुरासा, एम ए जना रोड, सदर दवाखाना, हुसैनिया, ईरानियान, इमाम बारगाह रोड लिंक रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा तिब्बत चौक, एम ए जना रोड, बम्बई बाजार आम ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि हसन स्क्वायर से पीपल्स चौरंगी जाने वाले मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। शहरी कश्मीर रोड, शाहराह कायदीन और जेल फ्लाई ओवर से जा सकते हैं, जबकि नाजमाबाद से लजबेला चौक से निश्तर रोड जानिब गार्डन अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। इधर पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेरा गाजी खान में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी बना रहे थे। बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग ग्रोह के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मनशियात स्मगलिंग ग्रोह के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार, 602 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदे गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलिंग ग्रोह के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मंशियात स्मगलिंग ग्रोह के 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें 602 किलोग्राम से जायद मंशियात भी बरामद कर ली है। जबकि एएनएफ ने समंदरी मोटरवे एक्सचेंज फैसलाबाद के करीब कार सवार 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया है। जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने आजम गार्डन हाफजाबाद में वाक़या घर में मंशियात की मौजूदगी का इंकशाफ किया है और एएनएफ ने मुलजिमान की निशानदेही पर एएनएफ की जानिब से मज़कूरा मकाम पर घर पर छापा मारा गया तो कार्रवाई के नतीजे में घर से 357 किलो 600 ग्राम चर्स और 244 किलो 600 ग्राम अफयून बरामद हुई है। और इसके अलावा मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो मंशियात खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब स्मगल करके मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाते थे। जबकि एएनएफ ने मंशियात स्मगलर के ग्रोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी की है। जबकि एएनएफ ने इन गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद नशरियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। और अगर मैं बात करूं एएनएफ के हवाले से, तो एएनएफ का कहना है कि मज़कूरा ऑपरेशन मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एएनएफ के अज़म की अक्कासी करता है और एएनएफ मुल्क को मंशियात से पाक और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पुरअज़म भी है। जी, स्मगलिंग ग्रोह के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कामयाबी, इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी हमारी नुमाइंदा गौहर सईद। बहुत शुक्रिया गौहर, हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करें। रोहड़ी स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसके बायस ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाले 35 सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा सखर में पेश आया। हादसे के बाद ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मअतल हो गई। रोहड़ी रेलवे स्टेशन के जराये के मुताबिक ट्रेन रोहड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार कम थी। रफ्तार कम होने के बायस ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। हुकाम का कहना था कि हादसे का शिकार सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। मुतासरा ट्रैक की जल्द बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान। इंडेक्स 80,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स इजाफे से 80,016 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन मईशत के मुताबिक शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक कारोबार पर मुस्बत असर हुआ है। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। शुमाली कैरोलिना रैली से खिताब के दौरान कैमिला हैरिस ने कहा, अमरीकी वोटर्स चाहते हैं कि ट्रंप के साथ एक और मुबाहिसा हो। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, कैमिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। एक मुबाहिसा जून में बाइडन, दूसरा कैमिला हैरिस के साथ हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि अब 5 नवंबर से पहले कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। खेलों की दुनिया से खबर दें आपको, चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट के पहले मैच में मार्कोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद में खेले गए इवेंट के पहले मैच में पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और मार्कोर्स को बैटिंग की दावत दी। पहले बैटिंग करते हुए मार्कोर्स ने मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। मार्कोर्स की जानिब से कामरान गुलाम ने 102 गेंदों पर 115 की शानदार इनिंग खेली, जबकि अब्दुल समद ने 25 गेंदों पर 62 रन बनाए। पैंथर्स की तरफ से फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसैन और मुबशिर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। पैंथर्स की टीम हदफ के ताक़ुब में 35वें ओवर में 188 रन पर ढेर हो गई। अम्माद बट 77 रन की इनिंग खेलकर नुमाया रहे, जबकि मुबशिर खान ने 33 रन बनाए। मार्कोर्स की जानिब से नसीम शाह और आकिब जावेद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया।